हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। आज हम लोग बात करते हैं पेडागॉजी की। इसमें हिंदी और ये इंग्लिश और साइकोलॉजी की पेडागॉजी मिक्स है, ये तीनों में काम आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह सहज हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में जान लेते हैं। एक तो हो गया भाषा अर्जन और दूसरा हो गया भाषा अधिगम। तो यहाँ पे भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन ये होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को बिना किसी नियम से सीखते हैं तो वो होता है भाषा अर्जन। जैसे हम लोग अगर घर पे हमारी हिंदी बोली जाती है तो हम लोग बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी नियम के हम लोग बस अभ्यास करके क्या करते हैं, हम लोग भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो वो होता है भाषा का अर्जन। जैसे हम जब कोई दूसरी लैंग्वेज, जैसे हमको इंग्लिश सीखना है तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसके ग्रामर देखते हैं, उसके रूल देखते हैं, तो वो वहाँ पे अधिगम होता है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है, प्रैक्टिस पे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है ऑप्शन, सीखना कौशलों के संचय के समान है। दूसरा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तीसरा, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। चौथा, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधाएं देती हैं, क्योंकि समाज में बच्चा जब भी जाता है, कोई भी जाता है, तो उसको वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते क्या है। कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधियों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। व्याख्यान, सेकंड निर्देश, तीसरा पुरस्कार, चौथा संवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, संवाद मतलब कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तब सीखने के लिए हम लोग सक्षम हो जाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन वाली ये जो गतिविधि है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते क्या है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना। फोर्थ ऑप्शन है कौशलों का अर्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कौशल आनुवांशिक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को हम लोग पहचान जाएंगे तो भाषा के अलंकारिक रूप को भी पहचान जाएंगे, भाषा के व्याकरण को भी कंठस्थ कर लेंगे और साहित्य विधाओं में रचना भी करने लेंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है? पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है? केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। तीसरा है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। फोर्थ ऑप्शन है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए। तो क्या है? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। लक्ष्य भाषा मतलब जो हम जिस भाषा में हमको सीखना है, जिसका हमको टारगेट है, उसका अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल संभव नहीं है, या बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बहुत हद तक संभव है, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि कोई भाषा है वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, उसको ट्रांसलेट करके उसको किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। ये क्वेश्चन जो है ये हिंदी में भी आता है, इंग्लिश पेडागॉजी में भी आता है और साइकोलॉजी में भी आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है? समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। मतलब वैसा हमको माहौल दिया जाए, वैसा हमको परिवेश दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई गलती नहीं करते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं। फोर्थ क्या है? भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अब देखिए पहले उसमें दिया हुआ है रटते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्जित करते हैं तब उसमें कुछ भी रटना या याद करना नहीं होता है। कभी कोई गलती नहीं करते, ये भी गलत है, क्योंकि गलतियाँ होती रहती हैं। अधिकतर त्रुटियाँ ही करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा अर्जन करते हैं। अगर अधिगम करते तो अलग बात थी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोगों पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो इसका क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोगों पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। क्यों सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसलिए सही है कि कुछ भी हम लोग सोचेंगे, कुछ भी हम लोग चिंतन करेंगे तो वो किसी न किसी भाषा में ही करेंगे, इसलिए भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या है? विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? या सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सही। सेकंड देखते हैं। क्या भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः भी प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार सीखने पड़ते हैं। सही है। भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। देखिए क्या होता है, भाषा अर्जन जो है वो सहज एवं स्वाभाविक है, और इसमें नॉर्मली क्या होता है, सुनना और बोलना कौशल शामिल होते हैं। जब भाषा अधिगम में चारों सीखने, कभी कभी चारों सीखने पड़ते हैं। अब किसी ऐसी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं जिसमें हमको कुछ नहीं आता, उसमें हम लोगों को चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्य विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। फोर्थ क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब ये कंठस्थ कराने पे बल दे रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या है? प्रिया बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। या उदाहरण है कि कोई बच्चा है कभी भी स्कूल नहीं गया है और उसको कोई भी लैंग्वेज जैसे गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश आती है, तो यह किसका उदाहरण है? ये है भाषा अर्जन का, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वो इसको सहज एवं स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। इसके लिए कोई बहुत ही व्याकरण या नियम सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, बच्चों को अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख लेते क्या है, बच्चे को नियंत्रण में रखने की, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, बच्चों को प्रेरित करने की, और फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका, बच्चे को डांटने की। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है, बच्चे को नियंत्रण में रखने की, इसका ये नहीं होगा। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फोर्थ हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, बच्चे को डांटने की, तो बच्चे को डांटना भी नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को प्रेरित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा क्या है, एक संसाधन है, एक समस्या है, एक पहेली है, यह एक चुनौती है। तो क्या है, यह एक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। भाषा सीखने का सही क्रम होता है LSRW, ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है, मतलब लिसन सुनना, स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। क्या है, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन और स्कीमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि हम लोग जो अपने दिमाग में एक अवधारणा बना लेते हैं उसी को बोलते हैं स्कीमा। तो ये किसकी है, ये पियाजे की है।